नमस्कार। मैं वंशिश गुप्ता आज आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूँ कि जो आपको आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करने वाला है। पहला सवाल, क्या आपका इंश्योरेंस एजेंट आपको सही सर्विस दे रहा है? येस और नो? क्या आप अपने इंश्योरेंस एजेंट्स और एडवाइज़र से खुश हैं? येस और नो? क्या आप कुछ ऐसे रिलेशंस के बॉन्ड में फँसे पड़े हैं कि नहीं, मैं इसी इंश्योरेंस एजेंट से करवाना चाहता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, कुछ ऐसी बात? येस और नो? क्या आपके इंश्योरेंस एजेंट के केयरलेसनेस की वजह से आपको पे करना पड़ रहा है? यस और नो? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। सर्विसिंग की बात आती है तब एक एजेंट सारे प्रोमिसेस करता है कि मैं पूरी तरीके से सर्विस दूंगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग न्यू क्लाइंट्स। जब भी वो कहीं पे विजिट करता है तो उससे अच्छा कोई सर्विस देता नहीं। पर क्या वो सच में सर्विस दे रहा है? क्या आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा? एक इंश्योरेंस एजेंट का जो फंडामेंटल काम होते हैं ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम उसका होता है कि एक कहते ना रन करके आपको न्यू कस्टमर्स बनाने हैं। ठीक, उसने बना लिए। कस्टमर की नीड समझ के उनको सही पॉलिसी देना, सही सर्विस देना। सर्विस इन द सेंस पॉलिसी। आप जब कोई भी चीज़ उनको सजेस्ट करते हो कि आप हेल्थ में ये चीज़ ले सकते हो, लाइफ में ये चीज़ ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ये बेटर है, आपकी फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके ये बेटर रहेगा, तो बातें तो करता है वो, लेकिन क्या वो आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग देता है या फिर अपनी जेब भरने के अकॉर्डिंग देता है? साफ साफ शब्दों में बोलूं तो क्या वो आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस देता है या अपने कमीशन के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस देता है? इस चीज पे गौर करिएगा। अच्छा, पॉलिसी के बाद सर्विसिंग अगर हम देखें तो सर्विसिंग में आता है आपका रिन्यूअल्स, ठीक है, और क्लेम्स। रिन्यूअल वो टाइम पे लेता है कि नहीं लेता, रिमाइंड करता है आपको कि नहीं रिमाइंड करता, और तीसरी चीज़ आती है क्लेम। जब क्लेम आता है तो क्या आपका इंश्योरेंस एजेंट आपके साथ खड़ा है? सोचिए, क्या आपका इंश्योरेंस एजेंट आपके सारे क्लेम में आपकी हेल्प कर रहा है? क्या आपका इंश्योरेंस एजेंट आपके क्लेम के पेपर्स आपसे उठा के कंपनी तक पहुंचा रहा है? शर्त एक है, टाइम पे, क्योंकि क्लेम्स बहुत मैटर करते हैं। अगर उसके पेपर्स टाइम पे पहुंच जाए तो टाइम पे पहुंचने पे क्लेम आपका सेटलमेंट अच्छा होगा। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूं तो उसकी केयरलेसनेस के बारे में। एक इंश्योरेंस एजेंट रिन्यूअल ले लेता है, ठीक है, लेकिन क्या वो रिन्यूअल टाइम पे ले रहा है? क्या उस टाइम का जो लैप्स हो रहा है वो आपको पे करना पड़ रहा है? नोटिस करिएगा, हम लोग जब कार का इंश्योरेंस करते हैं तब अगर इंश्योरेंस की डेट एक्सपायर होने के बाद अगर कोई इंश्योरेंस आता है तो उसमें हम लोगों को एक तो आपके सर्वे के चार्जेस देने पड़ते हैं, दूसरी चीज़ हमारी एनसीबी कट जाती है। एनसीबी कट जाती है तो ऑटोमेटिकली चार्जेस बढ़ जाते हैं। एनसीबी का मतलब हुआ नो क्लेम बोनस, जो कि हम लोगों को फ्री में मिलता है। कुछ परसेंट जो कंपनी अपने एंड से आपको डिस्काउंट देती है कि आप अपना इंश्योरेंस कंटिन्यू रखिए, और अगर कोई क्लेम नहीं है तो उस केस में आपको बोनस मिल रहा है। केयरलेसनेस आजकल के एजेंट्स में बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने देखी है। मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने देखी है कि केयरलेसनेस की वजह से कस्टमर पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग अपने सामने देखते हैं एजेंट्स टाइम पे इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, टाइम पे रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, उसका कस्टमर बेचारा पे कर रहा है। कस्टमर कहाँ से पे कर रहा है मैं आपको बता दूं। जब फॉर एग्जांपल एक कार का इंश्योरेंस है, जब कार का इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है, एजेंट ने आपको रिमाइंड नहीं करवाया, उस केस में आपको पहली बात तो सर्वे पे करना पड़ेगा। सर्वे के जो भी चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ एनसीबी आपकी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। एनसीबी खत्म, ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इस सब चीज़ों में अगर आप पे कर रहे हो तो नॉट बिकॉज ऑफ योर कॉज, इट्स बिकॉज ऑफ हिम और हर। एक एडवाइज़र आपका ऐसा आपने चूज़ किया है कि जो आपको अननेसेसरली आपके ऊपर, आपकी पॉकेट के ऊपर बजट डाल रहा है। वो शायद वो चीज़ आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं, ही इज़ गोइंग टू दैट डायरेक्शन कि आप और पे करो और पे करो और पे करो एंड फिल हिज ओन पॉकेट्स। दैट्स नॉट राइट। दूसरी चीज़ आती है एट द टाइम ऑफ क्लेम। आपके क्लेम हो जाने के बाद क्या आपके पेपर्स टाइम से आपके ऑफिस पहुंच रहे हैं?
पूछिएगा अपने एजेंट से कि अगर वो टाइम का ध्यान रख के आपके पेपर्स को आपके ऑफिस तक पहुंचा रहा है, आपके ऑफिस सॉरी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस तक पहुंचा रहा है और आपको टाइम पे क्लेम मिल जाता है, तो दैट कि हाँ वो एजेंट अच्छा है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो यार आई सजेस्ट यू कि ट्राई टू चेंज योर एजेंट, ट्राई टू चेंज योर एडवाइज़र। इज़ नॉट योर एडवाइज़र, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि वो भला नहीं चाहता, वो आपका भला नहीं चाहता। ट्राई टू स्विच समबडी एल्स जो आपके हित में आपकी बात कर सके। एडवाइज़र का मतलब ये होता है कि ही शुड प्रोवाइड यू बेटर एडवाइस एट द टाइम व्हेन यू नीड हिज एडवाइस। जब आपको नहीं कुछ आइडिया, आप किसी एक बंदे से पूछते हो कि यार मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सजेस्ट करो, मुझे इस फॉर एग्जांपल मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, मुझे कोई बीमारी हो गई है या कोई भी बात हो गई, तो मुझे उस चीज़ के लिए सजेस्ट करो कि मुझे क्या लेना चाहिए। और अगर वो बंदा आपको सजेस्ट करने की जगह पे आपको आपकी पॉकेट पे और प्रेशर डालता है कि नहीं ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है, तो this doesn't mean कि यार he is your advisor. He is not your advisor. He is not advising you a proper advice what he should be doing. Please मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना एडवाइज़र सोच समझ के चूज़ करिएगा। थैंक यू।